आप सब लोगों के आने से हमारे ग्राम का आंगन आज आनंद के, उमंग के और श्रद्धा के पुष्पों के साथ लबालब भर गया। आप लोगों ने हमें सहयोग का आश्वासन दिया, हमारा उत्साह दुगना हो गया। हमें आप सभी लोगों को यहाँ पर इस धर्म एक क्षेत्र में, इस तीर्थ क्षेत्र में उपस्थिति आप लोगों ने दी और हमारा आप लोगों ने मान बढ़ा दिया। हमें इस प्रकार के उत्साह की आशा तो थी, लेकिन हमें मन में थोड़ा सा संशय लग रहा था कि आप लोग एक बार आएंगे तो सहयोग बार बार रहेगा। अब मैं आपको पोखरा जी वाले बप्पा जी के संदर्भ एक छोटी सी में है कि लाज राखो पोखरा के हनुमान जी, हम सब तुम्हें मनाए जी। लाज राखो पोखरा के हनुमान जी, हम सब तुम्हें मनाए जी। ललपुर में है बस तुम्हारो, सबके विजय काज संभारो, सबके संकट आप निवारो। राम दुलारे हो अंजनी के लाल जी, हम सब तुम्हें मनाए जी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, कलयुग के हो भाग्य विधाता। राम नाम से हो वे कल्याण जी, हम सब तुम्हें मनाए जी। लाज राखो पोखरा के हनुमान जी, हम सब तुम्हें मनाए जी। जो अपने यहाँ पिछली जो यज्ञ हुई है उनकी जो 3 तिथियां हों, उनमें अगर आपको थोड़ा सा लगे तो थोड़ा सा उसमें गलतियां हुई होंगी तो आप देख लेना कि 70-97 की बारी यज्ञ भई की भौतऊ भारी, ऊंचे मनसा आज हमारी। प्राण प्रतिष्ठा है गजानन भगवान की, हम सब तुम्हें मनाए जी। कि हम अज्ञानी कछु न जाने, हम तो पावन कारज ठाने, सबकी हमें कुशलता जाने। मान राखियो सबई जन मोरे गाँव की, हम सब तुम्हें मनाए जी। लाज राखो पोखरा के हनुमान जी, हम सब तुम्हें मनाए जी। करता सेवक तुम्हारा गणेश जी, दूसरा नवर सहारा गणेश जी। उतरी पावड़े पर पधारो गणेश जी, वगम सृष्टि सिंधु से तारो। ये अथाह सागर है यज्ञ, इससे हमें उबारना तो कहना कि जीवन का तारन तरन चाहता हूँ। हे गणेश जी महाराज, जीवन का तारन तरन चाहता हूँ। सेवा करन को चरण चाहता हूँ। जीवन का तारन कहना, कामना करो पूरण बगैर कोई कामना। इस यज्ञ में हे गणेश जी महाराज, कामना करो पूरण बगैर कोई कामना। और साधना से ही न हूँ मैं, काज आज साधना। साधना से ही न हूँ मैं, काज आज साधना। और चाहता क्या हूँ कि विषय व विकारों का दमन चाहता हूँ। विषय व विकारों का दमन चाहता हूँ। सेवा करन को चरण चाहता हूँ। जीवन का तारन तरन चाहता हूँ। सेवा करन को चरण चाहता हूँ। आखिरी कहना गणेश जी महाराज से कि तारना कभी टूटे, हमें जग से तारना।
तारना कभी टूटे, हमें जग से तारना, पारना विजय के पासे, शत्रु पाए पारना। शत्रु हमारा कोई नहीं है, शत्रु अगर है तो कौन है? काम क्रोध लोभ। मनुष्य कोई शत्रु नहीं है, मनुष्य तो सभी अपने हैं। तो पारना विजय के पासे, शत्रु पाए पारना। और चाहता क्या हूं कि संगवा सुदामा जैसी मिलन चाहता हूँ, सेवा करन को चरण चाहता हूँ, और सेवा करन को चरण चाहता। सबने अपने अपने मार्गदर्शन दिए यज्ञ की सफलता हेतु। उसी कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाकर उन्होंने मुझे मौका दिया टूटे फूटे शब्दों में, जो मैं आपके सामने बोलने की कुछ हिम्मत रख रहा हूँ, उसमें जो गलतियाँ हों उनको ध्यान न दें। और मेरे इतने वयोवृद्ध लोग, हर गांव से पधारे हुए सज्जन मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही सम्मानीय लोग हैं सभी। मैं आप लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ, और अपन ऐसे काम पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है, सब जीरो है। और ये अपना यज्ञ ना हम कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं, उसके करने वाला तो कोई और ही है। सिर्फ हम आपको उनकी शरण में रहकर अपने इन जीवों को पूरी तरह से तृप्त करना है, किसी भी तरह से। अच्छा, यज्ञ के पहले पूर्ण तैयारी इस चीज की करना है अपन को कि अपने आपस में जो मतभेद और हैं, ईर्षा, मद, लोभ, मोह, अहंकार, यज्ञों में किसकी आहुति दी जाती है? तो जो हमारे क्षेत्र के अपने ग्रामवासियों, बहुत पहले यज्ञ हुई थी। बड़ी खुशी की बात है जब गांव और क्षेत्र के पुण्य उदय होते हैं, तब ये वैदिक रीति रिवाज यज्ञ संपन्न करने का जो है ईश्वर के द्वारा प्रेरणा मिलती है और प्रेरित होते हैं जन समुदाय। बंधुओं, बड़े हर्ष का विषय है कि ये यज्ञ जो है इस ललपुर हमारे पड़ोसी गांव में संपन्न हो रही है। यहाँ उपस्थित जन समुदाय, हम अपने गांव की तरफ से यथासंभव जितना हम लोगों से बनेगा पूरी ताकत से और उत्साह उमंग के साथ पूरी जो है ड्यूटी निभाएंगे। सरकार की जय। मैं उम्र में बहुत कम हूँ और यहाँ पधारे भाई सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पोखरा धाम सरकार में श्री राम महायज्ञ हो रही। तो यज्ञ क्यों होती है और क्यों जरूरी होती है, क्यों कहनी पड़ती है? मुझे थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले हम आप सुनते रहे सतयुग। तो सतयुग में 5 अक्षर 6 अक्षर का राक्षस था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इसके बाद युग बदला, त्रेता आया तो रावण का भी नाम का थोड़ा आकार बदला, यानी 3 नाम का रावण। इसके बाद द्वापर आया तो 2 अक्षर बचे कंस, 2 अक्षर यानी कंस। अब ये कलयुग है तो यहाँ राक्षस है एक ही नाम का मैं। तो यज्ञ तो ठीक है भैया, यज्ञ भर में नहीं,
सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी जिंदगी से मेरे नाम का रक्षा दें। और बड़ा भाई है, भंगुआ मंजला है, तालगांव संजला है, और सबसे छोटा रामनगर है। और बाकी हम आप चारों गांव के अलावा सभी ग्राम पूजनीय है, संसार पूजनीय है। तो यहाँ जो अन्य ग्रामों से लोग आ गए हैं, एक बार मैं उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और हम युवा वर्ग से जो भी बुप्पा की कृपा हम लोगों के ऊपर होगी, क्योंकि देखिए संसार के मालिक तो एक परमपिता परमात्मा है। जो मालिक की इच्छा होगी कोई हम लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो हमारे गांव से बुलाया है कि भाई अपने अपने विचार व्यक्त करें कैसे ये यज्ञ संभव हो गए। तो मेरा तो मानना ये है कि भगवान सब कुछ करते हैं, अपना तो एक निमित्त है। मेरे अनुभव के आज तक ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन मेरे अभी तक के अनुभव में मैं साक्षात भगवान को मानता हूँ। और भगवान सब कुछ आपको प्रेरणा दी है ललपुर वालों को, तो उन्होंने यज्ञ ठाना है। यही उनका काम है कि जिनको प्रेरणा दी वो अपने आप करवा लेते हैं। लेकिन अपन औरों को ये सुझाव है मेरा कि किस रूप में भगवान यहाँ प्रवेश करें, तो आपको अपने भावों को सुधारना है। सब आए हुए अतिथियों को भगवान ही रूप मान करके उनका स्वागत सत्कार करना है, किसी को ठेस न पहुँचे। तो हमारा एकमात्र निमित्त है, तो इस यज्ञ को सफल करने को दायित्व माने को वे तो करवा ही रहे, करने वाले में करवाने वाले में हम आप एकमात्र निमित्त हैं। तो जो सहयोग हम लोगों को दिया जाए, जो कार्य के लिए आदेश किया जाए महाराज महेश महाराज जी, तो सब परिवार सब ग्राम सहित बहुत बढ़िया मैं और मेरे ग्राम के जो मेरे कहने पे आएंगे वो सहयोग के लिए ताने मन धन से हुक्म लग जाएगा। हम आधी रात से खड़े मिलेंगे, जहां आप मुझे ड्यूटी लगाओगे हम लोगों की, वही हम रसिया से खड़े मिलेंगे। ये हमारा आपके साथ वचन देता हूँ और हनुमान जी सामने कहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। तो भगवान हमारी यज्ञ को जैसी सफल करते रहे हैं। महाराज जी ने मुझे कहा तो है तो जो जितनी श्रद्धा होगी हम पे, जो कुछ करना हो करावेंगे, तो हम सब पूरा करेंगे। और जो कमेटी कहेगी, जो काम कहेगी वो काम करेंगे। आज जो सब कमेटी जो हमको निर्णय देगी, हमारा पूरा गांव आप और उनके सबके सहयोग में तन मन धन से तैयार रहेंगे। और मैं आगे कुछ नहीं कहता हूँ। हमारे समस्त ग्रामवासी काम के लाने स्वीकार रहे हैं, मान लो 24 घंटा। बहुत बढ़िया। जगदीश जी ने कहा कि जितने भी काम ललपुर वाले हमको देंगे, हम मन वचन कर्म से निभा करके और पूरा करेंगे। ललपुर में हमारे यहाँ भी यज्ञ हुई थी, लेकिन ललपुर वालों ने तन और मन धन से बहुत ही मेहनत की थी। वो तो ईश्वर की कृपा, कुछ हमारे लोगों के या हमारे कर्म खराब विफल हो गए, और भगवान की कृपा बनी कि इस काम में हम लोग पूरा गांव तन मन धन से सहयोग करेंगे। जैसे भी बनेगा वैसा सहयोग करेंगे। और पूरा कार्य सहयोग करेंगे। सही है, सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे सभी जगह दूर दूर से विराजमान तेज बोला राजे हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। हमारे ही गांव में यज्ञ हो रही है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे गांव में हो रही है, नहीं, हमारा ही ग्राम है रामनगर ललपुर। जी नहीं हम मान रहे हैं कि हमारा रामनगर है, नहीं ललपुर गांव हमारा। हम मन और तन से धन से जिस प्रकार से आप लोग कहेंगे उसी प्रकार से हम इसमें सहयोग करेंगे। कंधे से कंधे मिलाकर हम जितना ही हमारा प्रयास होगा, दिन और रात हम यहीं
मैं तो यहीं रहूँगा, निवास नहीं करूँगा, यहीं रहूँगा। बस यही मेरा निवेदन है सभी लोग से, जो कुछ आप करोगे मैं करूँगा। एवं समस्त भक्तगणों को नमन करता हूँ। वैसे तो सभी लोगों ने सुझाव दे ही दिए हैं, बाकी ये गांव, यहाँ के निवासी बहुत ही भक्तगण, बहुत ही कृपा है ऊपर वाले की, जो यहाँ ऐसा शुभ कार्य हो रहा है। ये सब जगह संभव नहीं है। यदि यहाँ ये काम हो रहा है तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। और मेरा यही निवेदन है सभी से कि सभी लोग तन मन धन सब प्रकार से यहाँ सहयोग करें। यदि अपन चाहते कि हमें यहाँ कोई सहयोग करना है तो ये माने कि वो सहयोग अपन नहीं कर रहे, ऊपर वाला करवा रहा। यदि अपन ने सोचा कि अपन को यहाँ पत्थर उठाने, तो यदि अपन चाहे भी तो नहीं उठाने के मिलेंगे, नहीं जाने कौन आदमी आके उठा ले जाएगा। यदि बब्बा जी की कृपा रही तभी अपन उसमें श्रमदान कर पाएंगे। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो जो इतना काम सब यहाँ हो रहा है। और यही मैं जिस लायक हूँ, मुझे आदेश मिले तो मैं उसमें तैयार। हरिराम जी ने कहा है कि गांव वाले जो भी जिम्मेदारी हमको दे देंगे, हम कमर कस करके उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब मैं आग्रह करूंगा रानीपुरा से प्रेमी पटेल जी, अब इतना देर पहले तक बैठे थे, कहाँ रह गए? नाव प्रेमी और घूम रहे चीज बोल चुके ही हैं। जितनी सेवा के लाने हम लोगों को बताओ जाए, हम सेवा के लाने तैयार हैं। बहुत बढ़िया। से तो और सब जने बोले चुके, बड़े बड़े विद्वान रहे और सबसे हमारी रामा भगवान की। मेरे प्यारे साथियों, सबक जनता जनार्दन प्रव्यक्तजन जो आज यहाँ यज्ञ में क्षेत्र से आए हुए, हर गांव से प्रतिष्ठित बुजुर्गजन यहाँ आए। ग्राम इस ललपुर में धन्य कहिए, इस ललपुर की पवित्र भूमि पोखरा सरकार जो आज सब लोग एकत्र हुए। कितने दिन हरण मंगल करन ओ गौरी श्रुत गणराज, वो यज्ञ यहाँ पर हो रही आज समारोह यह काज। तो मेरे प्यारे ललपुर के ग्रामवासियों, यह ललपुर बड़ी पवित्र भूमि है। यहाँ जो देवी देवता इस ग्राम, इस अगल बगल क्षेत्र के गांव के नजदीकों में यहाँ बड़ा एरिया रहा है, उसी समय का यह पोखरा स्थान जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भई है। यहाँ पर दीवान गौड़ों का बड़ा पवित्र समुदाय हुआ है जिन्होंने यहाँ राज किया है। वो यहाँ पहले बहुत बड़ी यज्ञ हुई थी जो 93 के लगभग में हुई थी। 97 में जो यहाँ यज्ञ हुआ था, एक बड़ा बजरंग दल के नाम से इस यज्ञ का समुदाय बना था। उसमें पूरा ग्राम, पूरे अगल बगल के क्षेत्र सब उसी बजरंग दल में काम कर रहे थे। तो मेरे प्यारे साथियों, सब बजरंग दल है, कोई और कुछ नहीं है। इसी बजरंग दल के बनकर हम तुमको कार्य करना है। और यह मैंने इस भूमि में यह सुना है कि उस यज्ञ के 50 साल पूर्व एक यज्ञ भई थी उस मर्दवान के स्थान पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने सुना है कि उस यज्ञ में वहां पर घी छोड़ गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पवित्र भूमि में घी भी प्रकट हुआ था और यज्ञ भई थी। मन के हारे हार हो, मन के जीते जीत। कर्तव्य करिए, कर्तव्य अपना काम है और सहयोग और सब इस भूमि और इसका काम है। और मैं अपनी ओर से, अपने ग्राम की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि तन मन धन जो भी लगे हुए झोंक दिया जाएगा और इस यज्ञ को सफल कराएंगे। तो वहाँ मैंने अपनी भूमिका
जितना मेरा प्रयास था, अनुभव था, मैंने पूरा किया और उस यज्ञ को सफलता की ओर ले गए और सफल यज्ञ हुई। और उसमें सब प्रकार की व्यवस्थाएं थी, पूड़ी सब्जी मीठा, यानी हर प्रकार से हमने उसको विधि विधान से जो हमने कहा वो सबने माना। जो अध्यक्ष कहे, अध्यक्ष की कमेटी होती है आपके द्वारा चुनी हुई जो कमेटी है, कृपया उसे आप लोग बीच में ये करना कि बीच में उस कमेटी को प्रभावित नहीं करना, उस कमेटी को आप लोग प्रभावित नहीं करना, क्योंकि तो हम तो एक लेस मात्र है, सहयोग मात्र है, उनके ऊपर 24 घंटे की जिम्मेवारी है, नाम उनका होना है, प्रयास भी कर रहे हैं, उनका सहयोग हमें आपको करना है। बहुत बढ़िया। और ठीक है, समिति जो आज्ञा हमारे गांव को देगी, मैं उस कार्य को सभी ग्रामवासियों से वादा करता हूँ कि लगन और निष्ठा से कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे लोगों ने ये यज्ञ की ठानी है तो हमारे भाग जगा दिए। कम से कम इस निमित्त और इस माध्यम से हमको यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन और कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा और हमारा जो अपने परम पूजनीय अवस्थी जी ने जो गणेश जी की कई जय समर सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन और करम अनुग्रह सोए बुद्ध राज सब गुण सदन, जो पहले से ही गणेश जी के मतलब उसमें और माँ देवी ऋतंभरा ने बताया है कि गणेश तो बुद्धि का हर आदमी के ही हृदय में होता है, मगर उसको गणेश के रूप में उपयोग करें, बुद्धि को गणेश के रूप में उपयोग करें। और मैं भैया बहुत एक किसान आदमी हूँ, बोल के तो ये मैं जानत नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं, मगर जो मैं माना कि अगर जैसा सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो जितने लायक है उतना अगर कार्य करें तो कोई भी कार्य असफल हो ही नहीं सकता है, मगर शक्ति के अनुसार वो करें। और एक निवेदन और है कि अहंकार पूर्ण ना जो मतलब दिखावे कि हम जो इतना बड़ो कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी हुए वे जो माने कि मतलब जो ईश्वर को कार्य और हम ईश्वर के एक तुच्छ सेवक हैं, तो जान लो कार्य होने में कोई मतलब असफलता हासिल ना हुए। और हम तो जो माने कि ललपुर को सौभाग्य तो मतलब है ही है, ये कि नजदीक के क्षेत्र को सौभाग्य माने और अपनों तो मतलब है कोट कोट बेर मतलब है नमन करे इस पृथ्वी के जहाँ ये हमें आवे को मतलब ये परम पवित्र भूमि पे है जौन आवे के दर्शन ये महान मतलब गणेश जी हन के मतलब बुद्धिमानों के मिले। और जहाँ इतने बुद्धिमान आदमी पधारे भगवान की सेवा में, तो जो मान लियो कि कार्य तो सफल होने में कोई असंभव है ही नहीं। बस मैं इतनी पे ब्राह्मण करने के लिए यदि आपको लगे कि हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, ठीक वो शाम के आपको मजबूरी देगा। अब उन सब लोग हनुमान जी के यहाँ उनकी सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके श्री चरणों में पधारे हैं। मैं सभी भक्तगणों का हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। मैं इतने लायक नहीं था जितना इस सभा ने मुझे पूजनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है, मैं सभी का निवेदन करता हूँ। और मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है इतनी बड़ी, जिसको जो सेवा मिले, जिसको जो जिम्मेदारी मिले इस काम में, उसको मालिक बन के न करे तो ज्यादा कृपा होगी। सेवा बनकर करें। यदि हमने कहा कि भैया आप ये काम करें और नहीं आप कर पा रहे हैं, तो हम में स्वयं क्षमता होनी चाहिए कि हम उस काम को स्वयं करने के लिए खड़े हो जाए।
भले ही पत्तल बटोरने हो तो अपने हाथ में लें, उसमें भी पीछे ना हटें। मेरी ये भावना है और यही भावना के आधार पर मैं आप लोगों से भावना रखता हूँ। यहाँ सभी लोग हैं, सभी समाज के हैं, इस बात को कोई बुरा न माने। यहाँ यदि कोई पत्तल भी उठाता है तो भगवान जी श्री चरणों के पत्तल, वो किसी के झूठे पत्तल नहीं है, भगवान का प्रसाद है, उसको प्रसाद के रूप में ही करें। हमारे हाथ में हमें माइक मिल जाए तो हमें ये घमंड न हो जाए कि हम यहाँ के सर्वसर्वा हैं और हमें ये इच्छा न हो कि हमारी तरफ सब कोई देखे, हमारी वाहवा करे। हमें वाहवा हमारी कब होगी? जब स्थान की वाहवा होगी, तभी हमारी वाहवा हो सकती है। हमारी वाहवा से काम नहीं चलेगा, स्थान की वाहवा होनी चाहिए। यही हमारी भावना है, यही हमारा काम। मैं यही निवेदन करूंगा, छोटा काम दिया भगवान की मल्लबप्पा महाराज की, श्री पचकुंडी श्री राम महायज्ञ की, संत समाज की, विद्युत समाज की, गुरुदेव भगवान की। अब मैं आमंत्रण कर रहा हूँ डुमरा से श्री हरिराम जी पटेल नन्ना। बोलो पुत्र सरकार की जय। हरिराम जी ने कहा है कि गांव वाले जो भी जिम्मेदारी हमको दे देंगे, हम कमर कस करके उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और अब मैं आग्रह करूंगा रानीपुरा से प्रेमी पटेल जी, प्रेमी पटेल जी। अब इतना देर पहले तक बैठे थे, कहाँ रह गए? नाव प्रेमी और घूम रहे।